दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्यार में कितना एफर्ट डालना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार लोग जैसे कॉल करते हैं वो भी पूछते रहते हैं और बहुतों ने कमेंट भी किया है कि मैडम प्यार में कितना एफर्ट डालना सही होता है। तो ये सबके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। क्योंकि पति पत्नियों में भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि हम अपने पार्टनर के प्रति, अपने पति के प्रति या फिर अपने पत्नी के प्रति कितना एफर्ट डालें जो कि एक रिलेशनशिप के लिए सही है। तो आज इसी टॉपिक में बात करेंगे। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन कभी भी आया है या फिर आता होगा तो ज़रूर ये वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो आपको आज पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि प्यार में कितना एफर्ट डालना चाहिए या फिर कितना एफर्ट डालना सही होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर श्रीपर्णा नर्सरी चैनल में न्यू हो तो अब भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियो यहाँ रेगुलरली अपलोड होता रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप ये समझ लो, अगर आप ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो आपका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल कम एफर्ट डालोगे, मतलब एकदम ना के बराबर, तो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपको ये चीज़ अच्छे से समझना होगा कि आपको एक्चुअल में कितना एफर्ट डालना चाहिए एक रिलेशनशिप में। अब देखो इसको तो हम कोई नंबर में नहीं बता सकते, है ना। तो इसको समझने का कुछ और ही तरीका है। तो वो तरीका क्या है वही आज हम समझेंगे। तो दोस्तों एफर्ट आपको सिर्फ उतना देना है जिससे कि सामने वाले को सेटिस्फेक्शन पूरा ना मिले। अच्छे से ध्यान से जो भी मैं बता रही हूँ ना समझने की कोशिश करो। आप लोग जब प्यार में पड़ते हो ना सब कुछ अनलिमिटेड करते हो, सब कुछ। कॉल चल रहा है तो चल रहा है, 10 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया, कॉल चले जा रहा है। मैसेज चल रहा है तो चल रहा है, पूरा रात खत्म हो गया फिर भी मैसेज चल रहा है। मिलने जा रहे हो तो डेली मिलने जा रहे हो, सुबह शाम मिलने जा रहे हो, मतलब सब कुछ अनलिमिटेड करने लगते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लिमिट लगा देना है। आपको अनलिमिटेड नहीं करना है। मान लो आपके पास कोई काम नहीं है, आप बैठे हो ऐसे ही लेटे हो, फिर भी आपको अनलिमिटेड बात नहीं करना है। मान लो आप उससे मिलने के लिए अवेलेबल हो, फिर भी आपको अनलिमिटेड नहीं मिलना है। मान लो आपको नींद नहीं आ रहा है और आपका नेट भी फुल है तो भी अनलिमिटेड आपको वीडियो कॉल या फिर चैटिंग नहीं करना है। हर चीज़ में एक लिमिट लगा दो। जैसे आप अनलिमिटेड करने लगते हो तब क्या होता है, आपका एफर्ट वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है और इससे क्या होता है ना, पार्टनर बहुत जल्दी पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है। और अगर पार्टनर आपके ऊपर कोई भी चीज़ों से पूरा सेटिस्फाइड हो जाए तो आप समझो आपका वैल्यू ज़ीरो होने वाला है। इसीलिए दोस्तों लिमिट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लिमिटेड बात करना चाहिए, आपको लिमिटेड कॉल करना चाहिए, आपको लिमिटेड तरीके से ही मिलना चाहिए। कुछ भी चीज़ों को आपको अनलिमिटेड नहीं करना चाहिए जिससे कि पार्टनर पूरा सेटिस्फाइड हो जाए। और जैसे आप ये लिमिट लगा दोगे ना तो पार्टनर थोड़ा थोड़ा आपसे अनसेटिस्फाइड रहने लगेंगे, क्योंकि उसकी जो भी सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो तो पूरा नहीं हो रहा है। उसको जितना मान लो प्यास लगाए पानी चाहिए, आप तो नहीं दे रहे हो, आप तो आधा दे रहे हो अभी, तो उसका प्यास बना रहेगा और वो आप में इंटरेस्टेड बना रहेगा हमेशा। इससे क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा, एवरग्रीन रहेगा, क्योंकि पार्टनर का इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बना है। लेकिन जैसे आप अनलिमिटेड बात करके, कॉल करके, मिल के, चैटिंग करके आप इंटरेस्ट पूरा ख़त्म कर देते हो, पूरा आप लिमिट क्रॉस कर लेते हो, तो पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म होने के साथ साथ रिलेशनशिप भी कमज़ोर होने लगता है। अगर पार्टनर का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो किसके बेस पे रिलेशनशिप टिकेगा? रिलेशनशिप इंटरेस्ट के बेस पे ही टिकता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको उसको अनसेटिस्फाइड रखना है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, अप एंड डाउन लगा रहता है। मान लो आप उसके साथ जो भी रिएक्ट कर रहे हो, जो भी बात, जैसी भी बात कर रहे हो, जो भी आप लिमिट लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। अप एंड डाउन होता रहता है। तो आपको समझना है, जब देखोगे कि फिर से आपका कॉल मैसेज मिलना जुलना अनलिमिटेड हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं, जब तक मन कर रहा है बातें आप लोग करे जा रहे हो, तभी आप मानना फिर से एफर्ट्स ज़्यादा हो रहा है। तो फिर से आपको यहाँ पे रस्सी खींचने की ज़रूरत है, आपको रुकने की ज़रूरत है, आपको अनलिमिटेड चीज़ें चल रहा है ना उस पर लिमिट लगाने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों ये तो गया एफर्ट ज़्यादा लगाना और परफेक्ट लगाने की बात। अब हम ये भी जान लेंगे कि एफर्ट कम लगाना क्या होता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि एफर्ट ज़्यादा लगाने से वैल्यू ख़त्म होता है, लेकिन एफर्ट कम लगाने से रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप एफर्ट कम लगा रहे हो कि नहीं, वो भी चेक कर लेना। तो उससे चेक करने की पैरामीटर क्या है? तो उससे चेक ऐसे करो, जब आप देखोगे कि पार्टनर आपके ऊपर बेमतलब से नाराज़ हो रहा है, आपके ऊपर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके साथ बेमतलब का लड़ाई लड़ रहे हैं, ऊट पटांग से बात बोल रहे हैं, उल्टा पुल्टा बात बोल रहे हैं, खामखा गुस्सा कर रहे हैं, जैसे गुस्सा करने की कोई कारण ही नहीं है। इस तरह का अगर वो ऊट पटांग सा अजीब तरह का बिहेवियर करने लगे जिसका कोई सर पैर ना हो। जैसे आप छोटे बच्चों को देखे होंगे कि अगर उसको भूख लग जाए तो वो घर में उद्यम मचा देते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, घर की चीज़ें तोड़फोड़ करने लगते हैं, ऐसे ऊट पटांग से हरकतें करने लगते हैं। तब माँ को समझ में आ जाता है कि अच्छा, बच्चे को भूख लगा है, इसीलिए बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। तो बच्चे को जब बोलना नहीं आता है कि भूख लगा है मम्मी खाना दो, तभी वो ऊट पटांग से हरकतें करने लगते हैं। कभी रोएगा, कभी चिल्लाएगा, कभी चीज़ें फेंकेंगे, कभी मतलब एकदम से उद्यम मचा के रखेंगे, बिना सर पैर वाले काम करेंगे। तो ऐसे दोस्तों, जब पार्टनर को खुद नहीं समझ में आता है कि उसको आपसे चाहिए क्या है, या फिर उसको बोलने में शर्म आ रहा है कि मुझे और ज़्यादा प्यार दो, ठीक है, तो वो ऐसे ऊट पटांग से हरकतें करेंगे। ऐसे वो बिना मतलब के नाराज़ हो जाएंगे, बिना सर पैर की बातें करेंगे, आपके ऊपर उल्टा पुल्टा इल्ज़ाम लगाएंगे, ऐसे अजीब अजीब तरह का हरकतें करने लगेंगे। और तब आपको समझना है कि आपकी तरफ से एफर्ट्स कम जा रहा है। जैसे मम्मी को समझना है कि बच्चे को खाने की ज़रूरत है, वैसे आपको समझना है उनकी इन सब हरकतों से कि उसको भी खाने की ज़रूरत है। मतलब उसको भी आपकी और ज़्यादा प्यार की, और ज़्यादा केयर की, और ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो आपको वही चीज़ करना है, आपको और ज़्यादा एफर्ट भी डालना है। क्योंकि दोस्तों, अगर एफर्ट ज़्यादा हो जाए तो वैल्यू ख़त्म हो जाता है, एफर्ट बिल्कुल कम हो तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिलेशनशिप में एक मिनिमम एफर्ट तो दो। लेकिन लोग क्या ना, डरते हैं कि ज़्यादा एफर्ट लगाए तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, इस चक्कर में वो एफर्ट लगाना ही बंद कर देते हैं। तो अगर मान लो बच्चे को भूख लगे, कंटिन्यू उसकी माँ उसको खाना नहीं देगा तो क्या होगा? बच्चे और ज़्यादा उद्यम मचाएंगे, फिर बच्चे धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप में एक मिनिमम एफर्ट्स नहीं लगाते हो, पार्टनर ऐसे तो पहले पागलपंती करेगा, फिर धीरे धीरे वो फेडअप हो जाएंगे, फिर रिलेशनशिप में कमज़ोरी आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी रिलेशनशिप में। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए आपको एफर्ट मिनिमम डालना चाहिए। और आप कैसे मिनिमम एफर्ट डाल सकते हो जो कि एकदम परफेक्ट होगा, वो ऑलरेडी मैं आपको समझा दिया। तो आई होप आप लोग समझ गए कि रिलेशनशिप में कितना एफर्ट डालना ज़रूरी होता है और कितना एफर्ट डालना परफेक्ट होता है। तो ज़रूर आप इस चीज़ को अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में फॉलो करना, और अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि सबको ये जानना है, सबको जानना है कि रिलेशनशिप में कितना एफर्ट डालना ज़रूरी होता है। और ये सबको जानना भी चाहिए, ताकि उन लोगों का रिलेशनशिप जो है ना, हेल्दी रहे, एवरग्रीन रहे। तो दोस्तों, सबके रिलेशनशिप एवरग्रीन रखने के लिए वीडियो शेयर करना, और अपने रिलेशनशिप को सही रखने के लिए इसको अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना करो। दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।